So very good morning students. Today we are going to discuss about the chemical reactions. How do enzymes participate in the chemical reactions or metabolic reactions in order to catalyze them? Okay. So in our previous lecture we have uh, studied about the introduction of enzymes, about cofactors, coenzymes, apoenzyme, what is holoenzyme. Okay. So today we're going to discuss about the chemical reactions. How do enzymes work? So as you know that the rate of physical and chemical process refers to the amount of product formed per unit time. Okay. So जो रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सेल के अंदर या सेल के बाहर चलती हैं, वो सभी इस पे डिपेंड करती है कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा पर यूनिट टाइम में। यानी जैसे मान लीजिए कि 1 मिनट में कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि जो केमिकल जो रिएक्शन थी, जो फिजिकल रिएक्शन है, वो जो केमिकल रिएक्शन थी वो कैसे परफॉर्म हुई। जिस तरह से जैसी उस केमिकल या फिजिकल रिएक्शन की उसकी परफॉर्मेंस रहेगी, उस प्रोसेस की परफॉर्मेंस रहेगी, प्रोडक्ट भी उसी तरह से बनेगा। यानी अगर काफ़ी फास्ट प्रोसेस होगी विद द हेल्प ऑफ इंजाइम, तो प्रोडक्ट भी बहुत जल्दी और काफ़ी ज़्यादा बनेगा। अगर स्लो प्रोसेस होगी विदाउट इंजाइम, देन वो रेट ऑफ एक्चुअली द रेट ऑफ अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल आल्सो बी स्लो, वो भी स्लो रहेगा। द फॉर्मूला इज देयर, रेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, दिस प्रोडक्ट पी प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। तो ये डिपेंड करता है रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन पे। एंड रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन the activity of enzymes. Okay, so the activity of enzymes, then the rate of physical or chemical reactions, then the amount of product formed. So all these things are co-related with each other. Then the rate of reaction would be faster if an enzyme would be involved. So ये आप लोग जानते हैं इस चीज को कि rate of reaction would be faster if an enzyme would be involved. अगर enzyme रहेगा तो वो rate of जो reaction होगी वो fast होगी. If there is no enzyme, slow. The same enzyme could catalyze the multi-step reactions at various level is called metabolic path. Actually in the second last unit we would study about the respiration, जहाँ पर आप कैटाबॉलिक पाथ्स, रेस्पिरेशन और कैटाबॉलिक पाथ वहाँ पढ़ोगे। वहाँ आप देखेंगे like the process glycolysis where a glucose molecule is changed into the 2 molecule of pyruvic acid, and from glucose to pyruvic acid this involves various steps. So all these steps actually they require enzymes. Okay, तो वो जितने जो वेरियस स्टेप्स रहेंगे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने तक, जो भी स्टेप्स रहेंगे उन सभी स्टेप्स में एंजाइम्स की जो है वो नीड होती है, और सभी एंजाइम्स वो जो है उनको फैसिलिटेट करेंगे उन स्टेप्स को आगे बढ़ने में। लाइक यू कैन सी ओवर हियर, ग्लूकोज becomes 2 molecule of pyruvic acid along with energy molecules ATP. तो दिस इज मल्टी, ये एक्चुअली सीधा नहीं बनता, ये सीधा ग्लूकोज से पायरुविक एसिड नहीं बनेगा। दिस इज ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 phosphate, fructose 6 phosphate, fructose 1 6 bis phosphate, like this. So there are different steps. तो ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड बनने के लिए यहाँ पे मल्टी स्टेप ये प्रोसेस है, और उस मल्टी स्टेप प्रोसेस के हर एक स्टेप में एंजाइम्स की जरूरत होती है। ओके, तो दैट्स व्हाई यहाँ कहा गया है कि एंजाइम कुड बी कैटलाइज द मल्टी स्टेप रिएक्शंस एट वेरियस लेवल। ओके, देन हाउ दिस हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स टेक्स प्लेस। ये जो केमिकल कन्वर्जन्स होती है, जैसे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, इट्स केमिकल कन्वर्जन, ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो पाती हैं? ऐसा क्या उसमें जो फंडामेंटल रिएक्शंस ऐसी क्या होती हैं जिससे कि ये सब चीजें पॉसिबल हो पाती हैं?
how these high rates of chemical conversions take place. So as you know that substrate S, और अगर आपको ये बताया what is substrate, substrate is what which is bind to an enzyme on its active site. This is substrate, this is enzyme, and this is active site of enzyme. Substrate is a molecule which binds at the active site of an enzyme, okay, in order to form ES, यानी enzyme substrate complex. Then this ES, और जैसे मान लीजिए ये enzyme का स्ट्रक्चर था, ये सबस्ट्रेट आया, ये एंजाइम है, और यहाँ आके ये दिस इज एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, यहाँ आके ये सबस्ट्रेट जुड़ गया। जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंजाइम के साथ, एंजाइम का जो शेप, जो स्ट्रक्चर था, वो स्लाइटली चेंज हो जाएगा, वो एक जैसा नहीं रहता, वो स्लाइटली बदल जाएगा। यानी जो स्ट्रक्चर, जो शेप एंजाइम की पहले थी विदाउट हैविंग एनी सबस्ट्रेट ऑन इट्स एक्टिव साइट, जैसे ही वो एक्टिव साइट के ऊपर ये सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा, ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम का स्ट्रक्चर उसमें बदल जाएगा। देन वो ट्रांजिशन स्टेट में जाएंगे, जैसे आप हमने बात करेंगे। उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो वहां पे बनेंगे और ये एनर्जी जो है वहां पे स्टेबल हो जाएगी, ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। So substrate S has to bind the enzyme at its active site in order to form product P. ठीक है? So this is a graphical, this is actually the graphical representation of how enzymes work. कैसे काम करेगा? यहाँ आप देख सकते हैं, this x-axis, यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी को दिखाया गया है x-axis पे, y-axis पे progress of reaction, that means how the substrate and enzyme they would form product. This is the energy levels, यहाँ बताए गए हैं। तो यहाँ पे क्या चीज, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बात करेंगे ये सबस्ट्रेट की, प्रोडक्ट बना यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट। सो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? सो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? जैसे इसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी, it activates the ES complex, enzyme substrate complex. Actually it prepares enzyme to do its function, that means to break bonds को तोड़ना, ठीक है, और भी जो हिंड्रेंस होती है ड्यूरिंग द रिएक्शंस, उनसे इसको एक्चुअली में सेव करना एंजाइम को। तो मेन काम होता है प्रमोट करना एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। और जैसे मींस एक सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनना है, रिएक्टेंट से जो है प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी इज मच नीडेड, क्योंकि वो एक्टिवेट करती है। इट्स ओनली रोल टू एक्टिवेट द इनिशियल स्टेप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ओके, सो हियर यू कैन सी this line is showing activation energy without enzyme, and this line is showing activation energy with enzyme. And हम आगे पढ़ेंगे that factors affecting the role of enzyme। then जब हम पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, तो एक्टिवेशन एनर्जी जैसे ही इंक्रीज होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वहां पे कम हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे एक तरह से ES कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था, एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हैज टू रीच दिस ट्रांजिशन स्टेट। ये हमेशा आप चीजें आप नोट करेंगे, दैट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हैज टू अचीव transition state. This transition state is high energy state, but is unstable. ये हाई एनर्जी स्टेट है लेकिन ये अनस्टेबल होती है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे
लाइक इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, ग्लूकोज से लाइक स्टार्च से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। जो पॉलीमर यूनिट्स हैं उससे मोनोमर यूनिट्स बनेगी, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनेंगे, तो वो उसमें क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी, एनर्जी इवॉल्व होगी। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ पे प्रोटीन था, प्रोटीन से क्या बनना है, अमाइनो एसिड्स, ताकि हमारे सेल्स उनको एब्जॉर्ब कर सके। यहाँ पे वो रिएक्शन शुरू हुई, यहाँ देखिए, क्योंकि हाई एनर्जी चाहिए वहां पे उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, तो ब्रेक डाउन तभी होगा जब उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी। यहां उनको मिली वो चीज, और उसके बाद एनर्जी इवॉल्व हुई ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसलिए ये एनर्जी यहां तक पहुंची है इस हाइट पे, और धीरे धीरे उसमें स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है कि वंस हीट और एनर्जी इज इवॉल्व, एंड वो हीट एनर्जी इवॉल्व कब होगी, हाइड्रोलाइसिस होगी, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, वो चीज टूटेगी, और या स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, साथ में क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट हैज एनर्जी विच इज क्वाइट स्टेबल, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनर्जी डिफरेंस देख सकते हैं, सबस्ट्रेट का एनर्जी डिफरेंस, प्रोडक्ट का एनर्जी डिफरेंस, तो P इज लोअर देन दिस S सबस्ट्रेट। वजह है कि यहाँ पे एनर्जी को, हीट को इवॉल्व किया गया है, यहाँ पे बॉन्ड्स को तोड़ा गया है कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाने के लिए, उस वजह से यहाँ पे हाई एनर्जी स्टेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट बनेगा एनर्जी लेवल कम हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम यहाँ पे ज्यादा है, और एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम यहाँ पे ज्यादा समय लग रहा है इस चीज में, ये देखिए, इट इज टेकिंग मोर टाइम देन दिस। रीजन इज here is activation energy without enzyme, there is no enzyme is involved, that's why energy that's why the process is quite slow than that of this। यहाँ पे विद एंजाइम हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा तेज चल रही है, एनर्जी कम है लेकिन ये थोड़ा फास्ट है एज कंपेयर टू दिस, ओके। क्योंकि यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी आपको बहुत कम मिलेगी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी आपको यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे साथ में एंजाइम काम कर रहा है, इस वजह से क्या है, एंजाइम की वजह होने से ये इसमें क्या है कि जो टाइम है वो कम लगेगा, इट वुड बी फास्टर रिएक्शन देन दिस वन, because it is because here enzyme is not involved। तो इस वजह से यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। एंड दिस इज ट्रांजिशन स्टेट ऑफ दिस एंड दिस, दिस इज अ हाई एनर्जी स्टेट एंड इज अनस्टेबल। तो यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है, एनर्जी इवॉल्व होती है, बॉन्ड्स टूटते हैं, उसके बाद स्टेबिलिटी आती है, और क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके थ्रू बताई गई हैं कि ये सब चीजें कैसे वहां पे होगी, प्रोसीड करेंगी इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ओके। सो टुमारो वी वुड डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स affecting the enzymatic activity and the classification of enzymes. Thank you.